प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने सपनों के बारे में आपसे बातचीत की थी। आज फिर से ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि आपसे फिर से सपनों के विषय में आपसे बातचीत करने का। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप तैयार हो जाएं और विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि सपनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि ईश्वर हमसे बारंबार बातचीत करता है। जब हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 33 और वचन 14 में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे हमें स्पष्ट बताता है, ईश्वर निश्चय ही बारंबार बोलता है किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब हम बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद में सोते हैं तो ईश्वर स्वप्न में रात के किसी दर्शन में बोलता है, बारंबार हमसे बात करता है। और कैसे बात करता है? जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सपनों में ईश्वर हमसे बातचीत करता है। तो ईश्वर ऐसा क्यों करता है? ईश्वर सपनों के माध्यम से हमसे इसलिए बात करता है कि ईश्वर का हमसे बातचीत करने का ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है जिसे ईश्वर अपने लिए यूज़ करता है, ताकि हम स्पिरिचुअली अलर्ट रहें, आध्यात्मिक रूप से हम सचेत रहें। इस बात के लिए प्रभु हमें अलर्ट करने के लिए इस माध्यम का यूज़ करता है। तो कुछ बातें हैं जो ईश्वर जो है सपने के द्वारा हमसे बात करता है। पहली बात यह है कि जो आपने आज जो भी सपना देखा उसे कोई नहीं जानता, उसे केवल आप समझ सकते हैं और ईश्वर जानता है कि आपने क्या सपना देखा। यदि वह ईश्वर की ओर से है तो ईश्वर आप पर जरूर प्रकट करेगा। दूसरी बात जो है, शैतान इस बात को डिकोड नहीं कर सकता। आज आपने कौन सा सपना देखा इसे ना ही मैं बता सकता हूँ, ना मैं आज जो सपना देखा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मैंने आज कौन सा सपना देखा। ऐसी घटना हम दानियल के समय में भी हमने देखा है। दानियल जब राजा नबूकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब एक बड़ा सपना देखा था तो उसने अपने ज्ञानियों से, विद्वानों से, ओझों से, जादूगारों से ये पूछा था। उसने ये तक बोला था कि आज मैंने जो सपना देखा है उस सपने को आपको खुद बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। मैं सपना नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सा सपना देखा है, और जो नहीं बताएगा तो सारे विद्वानों का वध किया जाएगा। ऐसी आज्ञा निकाल दी थी उसने। लेकिन दानियल ने उनके सपनों का अर्थ बताया, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सपनों का हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। और मैं आपको इसके बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसे भी आपको स्पष्ट समझना है। क्योंकि योएल नबी के ग्रंथ में ईश्वर ने कहा है कि मैं अंतिम दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। जब ईश्वर हम पर अपनी आत्मा उतारते हैं, जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो हमें ईश्वर निरंतर हमसे बातचीत करता है। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि पुराने विधान में कुछ विशेष लोगों पर समय समय पर पवित्र आत्मा उतारा जाता था, जैसे दानियल हो, चाहे जोसेफ हो, तो इन पर विशेष आत्मा उतारा जाता था। ईश्वर अपनी आत्मा उतारता था, अपनी इच्छाओं को प्रकट करता था। इसलिए ये लोग प्रज्ञा से भरे हुए थे, विद्वान थे, इन पे बहुत अधिक बुद्धि थी ईश्वर की आत्मा के द्वारा। तो और आगे अगर हम देखें तो ईश्वर क्यों सपने के द्वारा हमसे बातचीत करता है? इसीलिए कि वह हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए ही ईश्वर हमसे सपनों के द्वारा बातचीत करता है। यदि पवित्र बाइबल में हम जाएं तो कई जगहों में सपनों के बारे में बताया गया है कि ईश्वर किस प्रकार से राजाओं को चेतावनी देने के लिए सपनों में उन्हें कुछ विशेष बातों को दिखाया था। यदि आप मिस्र के राजा फिरौन के बारे में पढ़ें तो हम इसे देखते हैं कि
हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 41 और वचन 29 और 30 में जब फिरौन के राजा को ईश्वर ने ये बात दिखाई थी कि 7 साल उसके देश में सुकाल होगा और 7 साल अकाल होगा, इस बात को सपने के द्वारा ईश्वर ने उस पर प्रकट किया था। दूसरा, यदि उत्पत्ति ग्रंथ के पीछे हम जाएंगे तो अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर जो गरार का राजा अभिमेलेख ने इब्राहिम की पत्नी को अपहरण किया था, तो ईश्वर ने सपने द्वारा उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे सभी सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी यदि तुम उसे वापस नहीं करोगे। और आगे अगर हम बढ़े तो दानियल की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि सपने के द्वारा राजा नबूकदनेजर को एक मूर्ति दिखाई गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक विचलित हो गया था कि अंत के समय में क्या क्या होगा, उस बात को दर्शाने के लिए। और सपने का अर्थ जो है ये बहुत अधिक निर्भर करता है ईश्वर पर ही, क्योंकि रहस्य और मिस्ट्री सब ईश्वर के होते हैं। ये सब वो दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा हम पर प्रकट करता है, जिसे दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को स्पष्ट हमें जानने को मिलता है, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, दानियल की किताब अध्याय 2 और वचन 27 में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको और अधिक क्लियर हो जाए ये बात। यहाँ पर दानियल की किताब अध्याय 2 और वचन 27 में आप ज़रूर निकालें और इसे आप भी मेरे साथ देखें कि क्या होता है वास्तव में, सच्चाई क्या होती है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो राजा ने जो सपना देखा था उसके बारे में बताते हुए दानियल राजा से कहते हैं कि उनका ना तो किनका मतलब सपने का ना तो कोई विद्वान, ना ही कोई ओझा, ना कोई जादूगर और ना ही कोई ज्योतिषी उद्घाटन कर सकता है, किंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर रहस्यमय दर्शन देता और उसी ने राजा नबूकदनेजर पर इस युग के अंत में होने वाले घटनाएं प्रकट की है। इस प्रकार से जो ईश्वर जो है सपनों के द्वारा जो रहस्यमय बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, होने वाले होते हैं, उसके बारे में हम पर प्रकट करता है। आप आत्मिक जीवन में आगे आ चुके हैं, आप को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है, इसलिए आपको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए होशिया नबी की ग्रंथ के अध्याय 4 और वचन 6 में पढ़ते हैं हम, जहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ईश्वर आपसे बारंबार बात करता है, मुझसे बारंबार बात करता है सपने के माध्यम से, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। ईश्वर, आप प्रार्थना में रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर आपको जरूर प्रकट करेगा कि उस सपने का क्या अर्थ है।